भगवान बुद्ध का उल्लेख। बुद्ध ने यहाँ बैल शरीर में रहने का दावा किया था, जो ह्वेनसांग की डायरी में भी उल्लेखित है। भागलपुर के सन 1992 के गजेटियर से पता चलता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने भारत भ्रमण के दौरान इस क्षेत्र का भी दौरा किया था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ प्राचीन सिक्के मिले और एक अद्भुत बैल चरवाहे की कथा का वर्णन किया। कैसे पहुँचे? कुप्पा घाट महान संत महर्षि मेही आश्रम रेल मार्ग से। भागलपुर रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। यह भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से आश्रम लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से ऑटो रिक्शा, टैक्सी या स्थानीय साधनों से आसानी से आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना है, जो भागलपुर से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। पटना से भागलपुर के लिए ट्रेन या बस द्वारा यात्रा की जा सकती है। सड़क मार्ग से भागलपुर बिहार के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बस या निजी वाहन के माध्यम से कुप्पा घाट पहुंचना सरल है। गूगल मैप्स पर महर्षि मेही आश्रम सर्च कर सटीक मार्ग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महान संत महर्षि मेही आश्रम बरारी भागलपुर में स्थित है और इसे आमतौर पर कुप्पा घाट के नाम से जाना जाता है। आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार कई आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनकी रुचि का केंद्र बनता है। देखिए, मैं आ चुका हूँ कुप्पा घाट। ये है भागलपुर का प्रसिद्ध कुप्पा घाट। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। देखिए, स्कूटी, बैटरी रिक्शा, बाइक, कार, अंदर ऑटो सब खड़ी है। बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। कुप्पा घाट का मतलब होता है नदी के किनारे की गुफा। इस गुफा के बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग महर्षि मेही परमहंस ने ध्यान के लिए किया था। महर्षि मेही परमहंस ने अपने जीवन के 10 साल गुफा में रहकर बिताए थे। महर्षि मेही आश्रम के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ का प्राचीन गुफा जो अब एक दर्शनीय स्थल बन गई है। यह गुफा पहले जंगलों और सर्पों से भरी हुई थी। गुफा से संबंधित विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। दानवों की गुफा। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में हारने के बाद दानव इस गुफा में छिपे थे। पांडवों का लाक्षागृह। गुफा को विदुर के मायावी मित्र ने पांडवों के बचने के लिए बनाया था। इसे माया का घर कहा जाता था, जिससे मायागंज नाम पड़ा। एक चरवाहा चंपा के निकट अपने पशुओं को पालता था। एक दिन उस चरवाहे का एक बैल अपने झुंड से पथभ्रष्ट हो गया और ऐसा अनुमान किया जाने लगा कि वह बैल खो गया, परंतु संध्या समय वह बैल लौटा। उस समय बैल की आभा और चमक अत्यधिक बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उसका विचित्र लक्षण हो गया था। अन्यान्य लोग बैल को देखकर भयभीत हुए और उसके निकट नहीं जाने लगे। ऐसी दशा कुछ काल तक रही। अंत में वह चरवाहा एक दिन उस बैल के पीछे लगा और चट्टानों की दरारों होकर 4000 फुट लंबी दहलीज को पार करते हुए उसने उस बैल का अनुसरण किया। दहलीज के बाद उसने एक सुंदर तृण संकुल भूमि दिव्य फल फूल के वृक्षों से भरी हुई देखी। उन पौधों के पत्ते सुगंधित और फल बड़े बड़े एवं सुनहले थे। उस चरवाहे ने एक फल तोड़ा, परंतु वह उसे चखने से डरा। तब उसने उस फल को साथ लाने की चेष्टा की, परंतु फाटक पर एक राक्षस ने उससे उस फल को छीन लिया। वह चरवाहा अपने बैल के पीछे पीछे बाहर निकल आया। कालांतर में वह चरवाहा उस स्थान पर गया और फल को अपने वस्त्रे में छिपाकर बाहर आने लगा, परंतु जब तक वह आधे फाटक में ही था कि एक राक्षस उसके पास पहुंच गया। उस चरवाहे ने लाचार होकर उस फल को अपने मुख में डाल लिया और उसे समूचे निगल गया। इस पर उसका पेट फूलने लगा और अंत में वह चट्टानों से सटकर गतिहीन हो गया। उस स्थान का राजा इस अद्भुत घटना को देखने आया, परंतु वह उस चरवाहे को चट्टानों से अलग नहीं कर सका। क्रमशः वह चरवाहा पत्थर में परिणत होने लगा, परंतु उसका मानव शरीर ज्यों का त्यों बना रहा। वह पत्थर इतना कड़ा था कि उसे तोड़ना कठिन था। ह्वेनसांग को उस पत्थर में परिणत मानव चरवाहे का अंग प्रत्यंग की आकृति को दिखाया गया था। ब्रिटिश अनुसंधान। ब्रिटिश सरकार ने गुफा की दक्षिणी सुरंग में खोज के लिए 2 अंग्रेज भेजे, जो वापस नहीं लौटे। इसके बाद इस सुरंग को खतरनाक मानकर बंद कर दिया गया। यह गुफा आज भी रहस्यमय और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं। देखिए, समाधि स्थल है, महर्षि संत सेवी समाधि स्थल। ये समाधि स्थल है, ये देखिए।
धरती साधना का पथ, गुरु की चरणों में शांति का अच्छा लग रहा है देखने में। गुप्पा अच्छा बना घाट रखा है ये। की गार्डन भी पावन है, छाया, तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा गुप्पा घाट के महर्षि बारे में। में ही का नाम अमर ये समाधि स्थल है। जय हो महर्षि में ही बाबा, समाधि गुफा में ध्यान रचाया, ज्ञान की गंगा बहती जाए, भक्ति का दीपक जलता जाए। सरयू के तट पर बसे हैं गुरुदेव, हरि नाम में लीन उनकी शब्दानुसंधान का पावन उपदेश, जगत को दिखाए मुक्ति का संदेश। अभी ये काफी भागलपुर का जय हो महर्षि में ही बाबा, समाधि गुफा में ध्यान रचाया, ज्ञान की गंगा बहती जाए, भक्ति का दीपक जलता जाए। गुफा की शीतलता गुरु दिल्ली में काफी अच्छा है, ये काफी साफ सुथरा है, ये काफी अच्छा बना रखा है। यहाँ जीवन राह पाया, सत्संग की धारा मन का सहारा, सच्चिदानंद का रूप दिखाया। जय हो महर्षि में ही बाबा, समाधि गुफा में ध्यान रचाया, ज्ञान की गंगा बहती जाए, भक्ति का दीपक जलता जाए। जय हो महर्षि में ही बाबा, समाधि गुफा में ध्यान। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये कि आप कैसा लगेगा। देखिए कितना बेहतरीन है, ये काफ़ी अच्छा बना रखा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी विदेश के आश्रम में आ गए, ऐसा है। काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये देखिए दोनों तरफ नीचे, देखिए मैं पुल पे चल रहा हूँ और ये दोनों तरफ पार्क मेंटेन है, काफ़ी बढ़िया पार्क है ये, लेकिन शायद अभी बंद है। मैं आपको पास जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन दूर से दिखा सकता हूँ। ये देखिए इंडिया का मानचित्र बना हुआ है, ये छोटे पौधों से, फूल से, ये काफ़ी मेंटेन है। ये है, ये काफ़ी मेंटेन है। नीचे लोटस भी है, लेकिन पता नहीं नीचे कैसे जाते हैं। बंद है, मैंने पूछा तो अभी कह रहा है बंद है। ये देखिए कितना बढ़िया मेंटेन है ये पार्क। ब्रिज है, ये मेन गेट से ये समाधि तक आने के लिए ब्रिज है और नीचे पूरा पार्क है। काफ़ी बेहतरीन मेंटेन कर रखा है। अब देखता हूँ मैं नीचे जा पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ। उधर गंगा जी है। ये देखिए क्या लिखा है, जय गुरु। ये देखिए जय गुरु बना हुआ है। ये मूर्तियाँ बनी हुई है। ये मैं आपको जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए
ये देखिए इधर भी मेंटेन किया जा रहा है, अभी मेंटेन कर रहे हैं अभी इसको। काफी पीछे की तरफ आ गया हूँ और देखिए ये गंगा जी दिख रही है ये, लेकिन गेट बंद है ये सामने, इसलिए घाट तक नहीं जा सकते। ये घाट पे जाने के लिए यहाँ पे जब गेट खुलता होगा सुबह में तो खोलते हैं, किसी गंगा स्नान करना है तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अंदर रहते हैं केवल वही आते होंगे यहाँ पे। ये देखिए ये गंगा नदी, ये देखिए गंगा नदी, ये देखिए। कुप्पा घाट महर्षि मेही आश्रम के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थान बाबा देवी साहब पुस्तकालय। यह पुस्तकालय आश्रम का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ संतमत, आध्यात्मिकता और अन्य धार्मिक विषयों पर अनेक पुस्तकें और ग्रंथ संग्रहित हैं। यहाँ आने वाले लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ध्यान कक्ष, यह स्थान ध्यान और साधना के लिए विशेष रूप से निर्मित है। यहाँ पर आने वाले भक्त और साधक गहरी शांति और ध्यान की स्थिति में रहते हुए आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संग्रहालय, आश्रम के संग्रहालय में महर्षि मेही और संतमत के इतिहास से जुड़ी वस्तुएं, चित्र और दस्तावेज संग्रहित हैं। यह स्थान आगंतुकों को संतमत के महत्व और महर्षि मेही के योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए है। गौशाला, आश्रम में एक गौशाला भी है जहां गायों की देखभाल की जाती है। यह स्थल विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो गौसेवा में रुचि रखते हैं। यहाँ गायों की सेवा और देखभाल का कार्य किया जाता है। बाबा देवी साहब भवन, यह भवन महर्षि मेही आश्रम का एक प्रमुख स्थल है जो बाबा देवी साहब के सम्मान में समर्पित है। यह भवन आश्रम में रहने और साधना करने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। चबूतरा, आश्रम के चबूतरे पर भक्त लोग आकर बैठते हैं और संतों के उपदेश सुनते हैं। यह एक स्थान है जहां लोग एकत्र होकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। उद्यान, आश्रम में एक सुंदर उद्यान भी स्थित है जहां भक्त और आगंतुक शांति से बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। यह उद्यान आध्यात्मिक शांति और मानसिक शांति का प्रतीक है। तो नीचे से भी दिखा दे रहा हूँ मैं, नीचे आकर के बिल्कुल पार्क के अंदर मैं बस वो जो मूर्ति है ना, मैं वहां पे जा रहा हूँ। ये देखिए काफी मेंटेन है ये पार्क। रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, बिल्कुल शांत माहौल है। शांति का फील होगा आपको जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल शांति का फील होगा। ये देखिए ये कितना बढ़िया बना रखा है। चारों साइड है। वहाँ तो नहीं आ सकते हो, इधर आने की जरूरत है। यहाँ जा रहा है देखिए काफी अच्छा बना रखा है ये। पकड़ना, हेलमेट पकड़ना। ये इसमें दिखाया क्या है कि कैसे पहाड़ों पे जानवर रहते हैं और महर्षि कैसे तपस्या करते हैं, वो एक तरह से ये यहाँ पे ये दिखाया गया है। क्योंकि खो बना हुआ है, पर्वत का खो बना हुआ है और उस खो में महर्षि बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से ये दिखाया गया है इसमें। ये देख कमल का फूल बना हुआ है, लेकिन इसमें फव्वारा बंद है। ये देखिए पार्क कितना बढ़िया है, ये देखिए। ये देखिए
ये लगता है श्री राम और सबरी को दिखाया गया क्या यहाँ पे? हाँ, सबरी बेर खिला रहे हैं भगवान को, वही दिखाया गया है। देखिए, ये लगता है यहाँ पे कीर्तन वगैरह होती है रात में, ये इसलिए यहाँ पे ऐसा बना रखा है। ये हॉल सा है, यहाँ पे कीर्तन वगैरह होती है रात में, ऐसा लग रहा है। ये ऊपर सारे महर्षि के फोटो लगी हुई है यहाँ पे। ऐसा एरिया है जैसे लग रहा है यहाँ पे आरती वगैरह होती है। यस, ये देखिए गुरु का कीर्तन। गुरु का कीर्तन। देखिए काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल मेंटेन है। ये देखिए पंखा वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। ये लोग लगता है बाहर में ठहरते भी हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे नई विजिटिंग प्लेस को देखने के लिए मेरे चैनल स्टोरी ऑफ जर्नी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।